हर व्यक्ति का जीवन दुख, परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ रहता है और आपको इसका समाधान ढूंढना पड़ता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते। यूँ कहें तो उसका समाधान नहीं निकाल पाते। खैर चलिए, आपको मैं एक गौतम बुद्ध की कहानी सुनाती हूँ। शायद इस कहानी से आपको उस सवाल का हल ज़रूर मिल जाए। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नियों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी का सबसे बड़ा वजह था। समय बीतता गया और उसकी परेशानियाँ परिवार की ज़रूरतों के साथ बढ़ती गई। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा। कहीं न कहीं वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इस वजह से एक दिन उसने फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनुष्य दिन और काली रात आ ही गई, जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर निकल गया। वह किसान चलता गया, रात से सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात, फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, बस चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज़्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे आकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद वह किसान थोड़ा सा होश में आया। वह बेचारा इतना ज़्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उससे सामने की नदी से उस पार कुछ लोग झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उनके पैर में गिर गया और बोला, हे महात्मा, हे गौतम बुद्ध, हे भगवान, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उसका शिष्य बनना चाहता था। गौतम बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपने शिष्य बना लिया। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहाँ पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा बुद्ध का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था कि आगे यात्रा को पूरा की जाए। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ पास के सरोवर में वहाँ से पानी लेकर आओ। किसान ने बोला, जो आज्ञा भगवान। सरोवर के चारों तरफ चल दिए और किसान पहुंचा। उसे देखकर सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे थे। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत खुश हुआ और सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान ने सरोवर के पानी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, देखा कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। किसान निराश होकर वापस आया और गौतम बुद्ध जी ने उसे पूछा कि पानी कहाँ है। किसान ने दुखी और भरे शब्दों में कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि सरोवर में काफ़ी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे हैं और उनके उछल कूद करने की वजह से सरोवर की ज़मीन के तल पर बैठी हुई सारी कीचड़, सारी गंदगी ऊपर पानी में मिल गई है, तो मैं कीचड़ वाला पानी नहीं ला सका। महात्मा गौतम बुद्ध जी उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ सरोवर के पानी लेके आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल गया पानी लाने के लिए। कुछ देर बाद वह पानी लेकर वापस आया।
आश्चर्य की बात तो यह है कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था। असमंजस की बात तो यह थी कि किसान ये सोच रहा था कि यह करिश्मा कैसे हो गया, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी में कीचड़ है। महात्मा गौतम बुद्ध ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए गले हुए पत्ते घुल मिलकर कीचड़ के रूप में पानी में आ गए थे। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य वापस आया, दूसरा शिष्य वापस पानी लेने गया तो पानी शांत हो चुका था, और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर से कीचड़ रूपी पानी नीचे बैठ गई। सड़ी हुई गली हुई पत्तियां नीचे बैठ गई, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले हुए पत्तियां भी शांत हो गई। आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए। प्रिय शिष्यों, अगर सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज़ उसको जहाँ पर होनी चाहिए थी वहीं पर रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियाँ, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिया। ठीक उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानी, कठिनाइयाँ आती रहती हैं, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। अगर हमारा दिमाग और हमारा मन अशांत हो जाता है, तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय ले लेते हैं, अर्थात कोई गलत फैसला। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, उन परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझेंगे, तो कोशिश करेंगे, तो मन ही हलचल का सरोवर की तरह, पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम जीवन में सही निर्णय, सही चुनाव कर सकेंगे और उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को गौतम बुद्ध की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ आ गई। उसे यह भी समझ आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियाँ, दिक्कतें और जिम्मेदारी भी इसी सरोवर की सड़ी गली पत्तियों की तरह और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह है। बस ज़रूरत है थोड़ा समझने का, समय निकालने का और मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने का। तो दोस्तों, समय समय के साथ हर इंसान की ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। हो सकता है किसी की ज़रूरतें कम हों, तो हो सकता है किसी की ज़रूरतें ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। हाँ, यह ज़रूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ तो ज़रूर ही निकल आएगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, दिमाग को शांत रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। समय लगेगा, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गौतम बुद्ध की ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी यह सारी ज्ञान की बातें मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।